कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। रामायण के उस प्रसंग की बात आज कर रहा हूं लर्निंग सीरीज में। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। ये वो प्रसंग है जो जीवन का सार सिखाएगा, सार समझाएगा। भगवान श्री राम माता सीता भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर थे। वो घूमते घामते जब पहुंचे गंगा किनारे तो समस्या थी गंगा नदी को पार करने की। भगवान श्री राम की भेंट हुई अपने मित्र निषाद राज से, और निषाद राज एक केवट को जानते थे जो नाव चला करके लोगों को नदी पार करवाते थे। तो केवट को न्योता दिया गया, केवट को बुलाया गया। केवट ने जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा, चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि केवट प्रभु श्री राम की पूजा पहले से कर रहा था। उसे तो दर्शन मिल चुके थे, वो तो प्रफुल्लित हो गया था। निषाद राज ने कहा कि केवट, आपको प्रभु श्री राम को, माता सीता को, भ्राता लक्ष्मण को गंगा नदी पार करवानी है। तो केवट ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। केवट ने पहले मना कर दिया। तो निषाद राज को, भ्राता लक्ष्मण को गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों। तो केवट ने कहा कि मैं इन्हें जानता हूं, इनकी लीला अपरंपार है। इनके चरण जहां पड़ जाएं वहां चमत्कार हो जाता है। मैंने तो सुना है कि इन्होंने माता अहिल्या को, जो पत्थर की थी, उन्हें नारी में परिवर्तित कर दिया। लोग इनके चरण धूल को पाने के लिए लालायित रहते हैं। मैं सबसे पहले इनके चरण धुलवाऊंगा, उसके बाद इन्हें गंगा नदी पार करवाऊंगा, क्योंकि मुझे यह डर है कि कहीं इनके चरण पड़ते ही मेरी जो नाव है, इन्होंने तो पत्थर को नारी में बदल दिया था, मेरी तो नाव काठ की है, लकड़ी की है, मेरी नाव गायब ना हो जाए। तो कहते हैं केवट कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरिनऊ मुनि धरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मुझे डर है, आशंका है कि इनके चरण छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी हो गई, सुंदर स्त्री बन गई, मेरी नाव काठ की है। ऐसा ना हो कि मेरी नाव गायब हो जाए। मेरे लिए आजीविका का बस यही साधन है। गुस्सा आ रहा था भ्राता लक्ष्मण को, निषाद राज को, लेकिन प्रभु श्री राम केवट के भाव समझ रहे थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। आप हमारे चरण धुलवा दीजिए, उसके बाद हम नाव में बैठेंगे। इतना सुनते ही केवट ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पात्र में गंगा जल भर के लाइए। केवट प्रभु श्री राम के चरण धोने लगा और जो चरण कमल थे, जो चरणामृत था, उसे पीने लगा। उसने प्रभु को प्रणाम किया, उनकी आरती की। उसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण नाव में सवार हुए और खुशी खुशी केवट ने इन तीनों को गंगा के उस पार छोड़ दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण उतरने लगे नाव से, तो प्रभु श्री राम ने इशारों में माता सीता से कहा कि उतराई, यानी कि जो भेंट है वो देना चाहिए अब हमें। और माता सीता ने अपनी एक मुद्रिका, जो अंगूठी थी, वो केवट को भेंट करनी चाहिए। लेकिन तब केवट ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि जो एक जैसा काम करते हैं, समान कार्य करते हैं, वो एक दूसरे से कुछ भी पैसे नहीं लेते हैं, भेंट नहीं लेते हैं। जो बाल काटने वाला है वो दूसरे बाल काटने वाले से कोई राशि नहीं लेता है, कोई उपहार नहीं लेता है। जो भोजन बनाने वाला है वो दूसरे भोजन बनाने वाले से उपहार नहीं लेता है। और आप और मैं तो समान कार्य करते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि कैसे। भगवान थे लेकिन नर लीला रच रहे थे, इसलिए वही सामान्य बुद्धि वाला तार्किक प्रश्न किया कि कैसे। मैं तो केवट का काम करता नहीं हूं, मैं तो केवट नहीं हूं, मैं तो लोगों को नाव से इस पार से उस पार नहीं उतारता। तो केवट ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मैं आपको जानता हूं, मैं तो इस लोक में, मनुष्य लोक में लोगों को नदी पार करवा रहा हूं, नाव से इस पार से उस पार ले जाता हूं। आप तो भवसागर वाली जो नाव है उसमें बैठाते हैं, भवसागर पार कर देते हैं, मृत्यु लोक से हमें पार करवा देते हैं। आप और मैं समान कार्य करते हैं। ये बात जब केवट ने कही तो केवट की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम ने, भगवान ने केवट को मोक्ष प्रदान की। पद पखारी जलुपान करी, आपू सहित परिवार, पितर पारू करी प्रभु पुनि, मुदित गयो ले पार।
कहने का मतलब है कि चरणों को धोकर के सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणामृत को पी करके अपने पितरों को भवसागर से पार करवाया और आनंद पूर्वक केवट जो था वो प्रभु श्री राम को गंगा जी के पार ले गया। हमें सब पता है, लेकिन फिर भी हम भगवान से जो भौतिक वस्तुएं हैं उनकी मांग करते रहते हैं, उसी सुख दुख में खोए रहते हैं। केवट का यह प्रसंग हमें आज सिखाता है। केवट भी चाहता तो वो अंगूठी स्वीकार कर सकता था, वो मुद्रिका रख सकता था, लेकिन उसने नहीं स्वीकारी। इसीलिए प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान की। आप और हम दिन रात प्रभु से ये जो लग्जूरियस चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इनको मांगते रहते हैं। अगर उनका साथ मांग लें तो लाइफ चेंज हो जाए। बस यही ये प्रसंग सिखाता है। एक बार फिर से आपको आखिर में बस यही कहना चाहता हूं, उनके आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।